हेलो फ्रेंड्स, आज लॉ ऑफ टॉर्ट्स लेकर मैं फिर से डॉक्टर पूजा चिंपा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जनरल एलिमेंट्स ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि टॉर्ट्स में लाइबिलिटी पैदा करने के लिए आपको क्या आवश्यक तत्व होने ज़रूरी हैं। सामान्य तत्व जो अकृत्यपूर्ण दायित्व को उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 हमारे पास आवश्यक तत्व होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले सदोष कार्य हो, यानी कि ऐसा कार्य जो विधि में अवैध माना गया हो, वह रॉन्गफुल एक्ट होगा। और सेकंड नंबर है, उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए, यानी किसी अन्य व्यक्ति को इंजरी होनी ज़रूरी है। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस सदोष कार्य से नुकसानी लाने का, वाद चलाने का विधिक अधिकार हो, अर्थात वादी को उस चीज़ से विधिक क्षति हो। यह अगर पॉइंट नहीं होगा तो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स होने का भी कोई मतलब नहीं है, यानी तीनों पॉइंट्स एक साथ होने ज़रूरी हैं। तो विधिक क्षति का क्या अर्थ होता है? विधि होता है ऐसी क्षति जिससे कि वाद लाया जा सकता है, जो वाद का कारण उत्पन्न करता है। इसका मतलब होता है कि वादी को विधि की दृष्टि में अनुमत क्षति या आघात पहुंचा है, यानी कि विधि कहती है कि वादी के विरुद्ध ऐसा रॉन्गफुल एक्ट हुआ है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और विधि उसको संरक्षण देती है। इस संबंध में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं जो यूजुअली आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहला है इंजरी साइन डैमनम और सेकंड है डैमनम साइन इंजुरिया। तो इंजुरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरिया तो इम्पॉर्टेंट है और इसके संबंध में केस लॉज भी काफ़ी आते हैं। इसको शॉर्ट में पहले हम समझते हैं। इंजुरिया मीन्स लीगल इंजरी, यानी कि विधिक क्षति, यानी कि विधि की दृष्टि में क्षति होनी ज़रूरी है। अगर वह सामान्यतः नुकसान हुआ है लेकिन विधि उसको क्षति नहीं मान रहा है तो वाद अधिकार नहीं मिलेगा। साइन यानी कि विदाउट, बिना, और डैमनम यानी कि नुकसान, जो ओरिजिनल में वाकई में नुकसान होता है वह है। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। इसको लेते हैं सबसे पहले इंजुरिया साइन डैमनम। इंजुरिया साइन डैमनम का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो उसको नुकसानी के लिए दावा करने का अधिकार होगा, चाहे उसको वास्तविक क्षति हुई हो या नहीं। यानी कि ओरिजिनल में उसको क्षति होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये ज़रूरी है कि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। तो अधिकारों का भंग होना, इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लीगल राइट्स, ये एक्शनेबल पर से होगा, यानी कि स्वतः ही अनुयोज्य होगा, राइट। तो इसके संबंध में एक बहुत फेमस केस लॉ है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके इम्पॉर्टेंट है। ये केस लॉ है आपका एशबी वर्सेस वाइट का। इसमें एक व्यक्ति को वोट कास्ट करने का अधिकार था, लेकिन भूलवश निर्वाचन अधिकारी ने उसका मत देना अस्वीकार कर दिया। हालांकि उसके वोट कास्ट न करने के बाद में भी वो जिस कैंडिडेट को वोट डालना चाहता था वह जीत गया था, लेकिन फिर भी उसके विधिक अधिकारों का अतिलंघन हुआ। इसलिए न्यायालय ने कहा उसको वाद का अधिकार होगा, यानी उसको वास्तविक नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसका कैंडिडेट जीत गया, लेकिन फिर भी उसको वाद लाने का अधिकार होगा। एक और इस टाइप का ही एक और केस लॉ है म्यूनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस अशरफी लाल। इसमें भी वादी को निर्वाचन सूची में नाम न होने की वजह से
वोट नहीं डालने दिया गया, लेकिन फिर भी न्यायालय ने कहा नुकसानी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसका दावा स्वीकार किया गया क्योंकि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसमें एक और अच्छा केस लो है भीम सिंह वर्सेस जम्मू राज्य। इसमें विधायक को विधानसभा की बैठक में जाने के रोकने के लिए असंवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारी सिर्फ इस वजह से हुई कि उसको उसके अधिकार यानी कि विधानसभा में बैठने का जो अधिकार है उससे रोका जाए। उस अधिकार का उल्लंघन किया गया तो उसे न्यायालय ने कहा इसको वादाधिकार होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था इंजूरिया साइन डैमनम, यानी कि विधिक अधिकारों का इन्फ्रिंगमेंट होगा, यानी कि उनका भंग होगा तो हमें वाद लाने का अधिकार होगा, चाहे उससे हमें वास्तविक नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैमनम साइन इंजूरिया। इसको शॉर्ट में मैं पहले एक बार समझा देती हूँ। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब है चाहे हमें वास्तविक रूप से नुकसान हुआ है, चाहे कितने भी हज़ार का है, लाख का, कुछ भी हुआ हो नुकसान, लेकिन अगर हमारे विधिक अधिकारों का भंग नहीं हुआ, इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ओवर लीगल राइट्स नहीं हुआ है, तो हमें वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। इसको कहते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। तो इसमें यह है कि अधिकार के उल्लंघन हुए बिना अगर क्षति होती है तो वाद नहीं चलाया जा सकता, चाहे वास्तविक आर्थिक क्षति पहुंची हो। ठीक है, आर्थिक क्षति पहुंची हो तो भी वाद लाने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसका बहुत फेमस केस लो है ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल केस, और बहुत ही फेमस और बहुत सिंपल है। आप लोगों को ये हर हालत में लर्न करना चाहिए। इसमें था वादी की स्कूल के सामने प्रतिवादी ने अपनी एक स्कूल खोल ली, उससे वादी की छात्र संख्या भी कम हुई और फीस भी उसको कम करनी पड़ी, उससे उसको भारी नुकसान हुआ। देखिए यहाँ पॉइंट है, भारी नुकसान हुआ। तो वह नुकसान हुआ, अब वो न्यायालय में गया तो न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये हेल्दी कंपटीशन था, हालांकि उसको नुकसान हुआ लेकिन उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए उसको वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। इसके में एक और केस लो है मोगल स्टीमशिप कंपनी बनाम ग्रेगर। तो इसमें कुछ प्रतिद्वंदी कंपनीज थी, उन्होंने वादी की कंपनी को व्यवसाय से निकालने के लिए, उस बिजनेस से निकालने के लिए ये घोषणा की कि वादी के कंपनी से माल ना भेजकर हमारी कंपनी से अगर माल भेजेंगे तो उन्हें विशेष छूट मिलेगी। विशेष छूट का ऑफर दिया गया। तो उस वादी की कंपनी को बहुत लॉस हुआ, लोग विशेष छूट के चक्कर में दूसरी कंपनीज के पास जाने लगे। उसने केस किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि कोई विधिक क्षति साबित नहीं कर पाया है, इसलिए उसको वाद अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा था डैमनम साइन इंजूरिया। इसको एक बार मैं और आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अगर विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, चाहे वास्तविक आर्थिक नुकसानी कितनी भी हुई हो, वाद अधिकार नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट मैक्सिम्स थे। इसके साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाना चाहूँगी। शॉर्ट है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूजुअली आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आप इसको लर्न कीजिएगा। ये है उबी जस इबी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। एक तरह से जैसे हमारा इंजूरिया साइन डैमनम था, एशबी वर्सेस वाइट का केस, ये बिल्कुल उसी तरह से है। और आपको ये वाला याद करना है, उबी जस इबी रेमेडियम, आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइम जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, निम्न में से कौन सा है, तो ये उबी जस इबी रेमेडियम आपको आंसर में टिक करना है, राइट। तो इसका हम शॉर्ट में ये समझते हैं कि जहाँ हमारा
कोई कानूनी उपचार नहीं होगा, इसका मतलब हमारा विधिक क्षति नहीं पहुंची है। और जहाँ कहीं भी हमें अधिकार प्राप्त है तो वहाँ पे उस अधिकार की सुरक्षा के लिए साधन भी प्राप्त है। साधन भी प्राप्त है का मतलब ये है कि अगर हमारे विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय द्वारा हमें उसका संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि हमें वाद अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए हमें उस अधिकार के उपयोग में अगर अवरोध उत्पन्न करता है तो उपचार भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ हमें अधिकार है वहाँ ऑब्वियसली उपचार भी होगा, वो भी जस्ट इबी रेमेडियम। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आज ये पढ़ाया ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और आप इनको अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।